आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदय का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। आज हम मरकुस के अध्याय के 12 पद में देखेंगे और 12 अध्याय और उसके 38 से 44 पद जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे दो पैसेजेस हमें मिलते हैं और दोनों पहली नज़र में अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग बातें हैं, उसमें अलग अलग हमें प्रतीत होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इस योजना के अनुसार इन दोनों को एक साथ रखा है ताकि हम ये देखें कि यीशु मसीह एक तरफ जो धार्मिक लोग थे उनसे, उनके कामों से, उनकी आदतों से खुश नहीं थे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक विधवा जो एक कंगाल विधवा थी और जब जो काम उसने किया उसके द्वारा यीशु मसीह बहुत प्रसन्न हुए। तो हम जब इन दोनों पैसेज को हम देखते हैं और इन दोनों को में हम जो समानता है जो परमेश्वर हमसे दिखाना चाहता है या जो परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है, हम उसको देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे 12 बाब की 38 से 40 आयत तक। वहाँ लिखा है, उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाज़ारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घर को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दंड पाएंगे। तो जो ये पहला हिस्सा है, यहाँ पे यीशु मसीह उन शास्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे सावधान कर रहे हैं। और अगर हम मरकुस 8:15 में देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह जो फरीसी थे और जो हेरोदेस थे, जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है 8 बाब 15 आयत में, उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। तो वहाँ पे वो हेरोदेस और जो शास्त्री थे उनसे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। और आज इस समय जब जो पैसेज अभी हमने पढ़ा उसमें हम देखते हैं कि वो शास्त्रियों से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वो जो उन लोग थे, वो लोग जो उनके अधिकार थे वो उसका दुरुपयोग करते थे और लोगों के सामने वो अपनी प्रशंसा चाहते थे, और जो उनके अंदर जो मूल्य थे वो उनकी झूठी भावनाओं के द्वारा वो उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था, और वो परमेश्वर जैसा उनके जीवन से चाहता था, विनम्रता और नम्रता जो चाहता था वो उनके जीवन में नहीं था। तो वो उन जो यीशु मसीह इस वजह से उनके स्वभाव से, उनके कामों से खुश नहीं थे और वो उनकी आलोचना करते हैं, उनके बारे में वो चेतावनी देते हैं। और जब हम देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह ऐसा करते हैं, तो जो सबसे पहली हम चीज़ देखते हैं वो है कि वो बोलता है कि यीशु मसीह के वो जो लोग थे वो शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना। तो लोग लंबे लंबे चोगे पहनते थे और उनके अपने आप को अलग दिखाने के लिए उसमें झालर भी लटका लेते थे। जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, जो लिवाइट थे, वो सब ये सारी चीज़ों को यूज़ करते थे ताकि उनको अलग से वो लोगों के सामने नज़र आए, उनको लोगों के द्वारा आदर मिले और लोग उनके कपड़ों को देखकर उनके जो उनकी इम्पोर्टेंस को उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको अधिकार दें। तो वो ये सब चीज़ें लंबे लंबे चोगे पहनकर और ये सब चीज़ें वो चाहते थे। दूसरी चीज़ यीशु मसीह कहते हैं कि वे बाज़ारों में नमस्कार और आराधनालयों के मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। तो दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि वो जो बाज़ारों के में मुख्य बाज़ारों में नमस्कार चाहते हैं कि लोग जब वो बाज़ार में निकले तो लोग उनको देखकर उनको नमस्कार करें, उनके आगे झुके, तो वो उनके ईगोस को और उनके जो उनके सेल्फिश मोटिव थे उसको वो सेटिस्फाई उनको करते थे उसके द्वारा। वो फिर वो आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन चाहते थे कि जब वो आराधनालय में जाए तो उनको मुख्य आसन प्राप्त हो कहीं और आगे वो बैठें उनके, और सारे लोग उनकी तरफ अपने निगाहों को उठाए ताकि। फिर चौथी चीज़ वो कहता है कि वो भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं कि वो जब कहीं किसी के भोज में जाए, किसी की दावत में जाए,
तो वहाँ पे भी उनको मुख्य स्थान प्राप्त हो, लोग आगे पीछे उनके पीछे पीछे घूमे, खाने पीने की चीज़ें उनके सामने लाई जाए और वो उस स्थान पर बैठकर उन सब के जो जो उनको जो सेवा की जाती है वो उसका वो आनंद उठा सके। फिर चौथी चीज़ वो कहता है कि विधवाओं के वो घर को खा जाते थे, यानी कि वो जहाँ विधवाएं होती थी, अगर वो विशेष रूप से अगर वो अमीर विधवाएं हैं तो वहाँ उनके पास वो जाते थे और उनको अलग अलग तरीके से उनको वो उनसे उनको लूटा करते थे। उनसे ये कहा जाता था कि अगर तुम किसी शास्त्री को दान दोगी तो तुम्हारे को स्वर्ग में तुम्हें उसका स्वर्ग में तुम्हारे लिए जो स्थान पक्का होता जाएगा। तो वो इस तरह से उन लोगों को उनके घरों को यानी कि उनका जो रुपया पैसा था वो उनको खा जाते थे। और जो आखिरी चीज़ वो कहता है कि वो दिखाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे। तो वो लोगों को दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, दिखावा करते थे, जिससे वो लोग ये जाने कि ये लोग बहुत धर्मी हैं और कितनी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। तो वो ये चीज़ें सब यीशु मसीह उनके जो काम थे उससे वो प्रसन्न नहीं था, वो उनसे खुश नहीं था, इसलिए वो उनसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। और फिर जो दूसरा हिस्सा हम देखते हैं आज के वचन का, जो 41 से 44 आयत में है, तो वहाँ पे हम एक कंगाल विधवा के बारे में पता लगता है। तो वहाँ पे हम 41 में पढ़ते हैं, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपनी चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर में के भंडार में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। तो दूसरे हिस्से में हम एक कंगाल विधवा के बारे में देखते हैं, जिसके पास 2 दमड़ियाँ थी, जो वचन में लिखा है कि वो उसके पास 2 दमड़ी थी जो एक अधेले के बराबर थी। अगर हम उस समय देखें ग्रीक उसमें जो 2 दमड़ियों को 2 लेप्टा वो बोलते थे, और जो वो लेप्टा होता था वो कांसे का सिक्के होते थे, और वो सबसे जो जूइश पैसा होता था उसमें सबसे छोटा होता था। और वो जो रोमन डिनारीज होते थे उसका वो 64वां हिस्सा होता था, कि वो उसके 64वें हिस्से के बराबर होता था, कि जो जितनी वैल्यू जो रोमी सरकार के जो दिनार की कीमत होती थी। तो उस बहुत ही मामूली सी रकम हम कह सकते हैं। तो वो उस औरत ने वो डाली, और जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तो यीशु मसीह ने जैसे ही उस विधवा को देखा कि और उसने 2 दमड़ियाँ डाली हैं, तो यीशु मसीह एकदम से खुश हो गया और उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, क्योंकि वो उस औरत की जो मन में जो जिस मंशा के साथ उसने वो डाला था वो यीशु मसीह जानते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि जितने लोगों ने आज दान डाला है उसमें सबसे बड़ा दान जो है वो इस कंगाल विधवा का है। तो यहाँ पे जो हम अभी जिन 2 पैसेज के बारे में हमने बात करी, जैसे पहले मैंने कहा दोनों एक दूसरे से बहुत विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि एक तरफ जो शास्त्री हैं वो नियम, लोगों के सामने नियम रखते थे, उनसे वो नियमों पे चलने के लिए कहते थे, परंतु वो खुद उसको नहीं मानते थे। और दूसरी तरफ ये जो कंगाल विधवा है वो उन्हीं नियमों को पूरा करने के लिए जो कुछ उसके पास था उसने वो परमेश्वर के लिए दे दिया। उसने ये नहीं सोचा कि आगे मेरा क्या होगा, लेकिन उन्होंने, जो विधवा थी उसने वो अपना सब कुछ उस दान पेटी में डाल दिया। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि विडंबना ये है कि जो एक तरफ तो जो शास्त्री थे वो विधवाओं का शोषण करते थे, उनको लूटते थे, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक कंगाल विधवा है उसने अपना सब कुछ डाल दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जो हमने पिछले हफ्ते जिसके बारे में देखा, सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में जो हमने देखा कि वो जो सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तो वो चीज़ उन लोगों के जीवन से वो पूरी नहीं हो रही थी, जो लोगों को यही चीज़ वो सिखाते थे
कि वो ना परमेश्वर से तो उनका प्रेम था नहीं, वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वो उस जो पड़ोसी यानी कि हमारे साथ जितने लोग हैं वो हमारे सब पड़ोसी हैं। तो उन शास्त्रियों के लिए वो जो विधवा थी वो उनके पड़ोसी थे, जो लोग गरीब लोग थे वो उनके पड़ोसी थे, लेकिन वो उनको परमेश्वर का डरावा दिखा के वो उनको लूटते थे। तो जब हम देखते हैं कि जो विधवा थी उसने अपने खुले दिल से बगैर किसी दबाव के उसने जो पैसा था वो डाला, तो एक तरफ हम देखते हैं उसका परमेश्वर के प्रति प्यार, जो जिसकी वजह से उसने अपना जो कुछ था सब कुछ उसने उस दान पेटी में डाल दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दान आता था उसका कुछ हिस्सा जो लिवाई होते थे जो उस समय, वो उन जो मंदिर की में काम करते थे, मंदिर का रख रखाव करते थे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ हिस्सा उसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उनका अपना कुछ और कमाई नहीं थी, वो इसी पे आश्रित रहते थे जो दान आता था। तो दूसरी तरफ इस काम से उस विधवा ने जो दूसरी आज्ञा थी कि दूसरों को अपने समान प्रेम कर, वो भी उसने वो पूरी करी। तो यहाँ पे हम जब इस पैसेज में जो हम दोनों में से हम सीखते हैं, जो हम कुछ इससे हम सीख सकते हैं, वो जो पहली चीज़ है वो ये है, जो मसीह है वो जो दिखावे का हमारा धर्म है, दिखावे की जो हमारी मसीहत है, उससे वो नफरत करता है, हमें वो नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो लोग थे वो जो फरीसी थे वो सब दिखावों के लिए करते थे। और जब अगर हम मत्ती 6:5 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, और जब तू प्रार्थना कर तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और मत्ती 6:2 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। तो जो दिखावे का धर्म करते हैं लोग, जो दिखावे के काम, धार्मिक काम करते हैं, उनसे जो है परमेश्वर नफरत करता है, और उनके प्रति चेतावनियाँ भी हमें वचन में कई जगह मिलती है। जैसे अभी मैंने 2 जगह से पढ़ा कि एक जगह प्रार्थना के बारे में लिखा है कि प्रार्थना नहीं, जो कपटियों के समान जो सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करने हैं, हमें उनकी तरह प्रार्थना नहीं करनी है, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और दूसरी तरफ वो दान के बारे में भी कहता है कि तू जब दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, तो वो भी अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें दिखावे के काम नहीं करने हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर को फॉलो करते हैं या उसकी काम करते हैं, तो हमें वो दिखावे के लिए नहीं करना कि हमें अपने नाम, हम ये नहीं सोचना कि हमारा नाम हो, कि कलीसिया में अगर हमने कुछ कर दिया, कुछ दान दिया है, तो सारे कलीसिया के लोगों को पता लगे कि अरे उन्होंने इतना सारा दान दिया है। अगर हमने चर्च के लिए कुछ काम किया है तो ये नहीं होना चाहिए कि हम सारे लोगों को पता लगे, ताकि हम चाहें कि लोगों को पता लगे कि और फिर लोग हमारी तारीफ करें, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर हम दान देते हैं तो हमें गुप्त में देना है, और अगर हम प्रार्थना करते हैं या कलीसिया में चर्च का कुछ काम करते हैं तो वो भी हमें ऐसे करना है कि दूसरों को उसके बारे में ना पता लगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से यही नहीं चाहता है। अगर हम पहला शमूएल उसका 16:7 में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि लोग जो है वो भारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल को देखता है। तो हमें जो काम करना है, हमें अंदरूनी सच्चाई के साथ करना है, अपना हमारे दिल से करना है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि लोग देखें और हमारी तारीफ करें। तो ये चीज़ परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहता कि हमारे जीवन से कोई दिखावा हो, शो ऑफ हो, कि लोग हमें पहचाने, लोग हमारी तारीफ करें। हमें परमेश्वर के काम इन चीज़ों की वजह से नहीं करनी चाहिए। जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं जो उस विधवा के जीवन से हम सीख सकते हैं, वो है, पहली चीज़ है कि जब हम विधवा की जो स्टोरी है उससे हम सीख सकते हैं कि पहली चीज़ कि जो मसीह है वो, जब हमें ये याद दिलाती है कि जो मसीह है वो हर समय हमें देखता है। तो जब वो उस दिन जब यीशु मसीह वहाँ पे बैठा हुआ था, मंदिर के भंडार के सामने बैठा हुआ था, और लोग आकर अपना दान डाल रहे थे, तो वो यीशु मसीह सबको देख रहा था कौन दान डाल रहे हैं। और जैसी वो जो वहाँ पे जो जगह थी वहाँ पे लोग आ रहे थे, तो लोग अपने जो अमीर लोग आ रहे थे, तो वो अपने
बड़े बड़े जो भेंट थे वो लेके आ रहे थे और वो लाके लोगों के सामने वो ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि पहले जो सिक्के ही यूज़ होते थे, नोट नहीं होते थे या चेक्स नहीं होते थे, तो सिक्के वो ज़ोर से डालते थे ताकि ज़ोर खूब आवाज़ हो और लोगों को पता लगे कि किसी ने बहुत सारा दान डाला है, और लोग उनको देखें और इस बात को पहचाने कि अरे इन्होंने बहुत दान डाला है, और लोगों के सामने उनकी तारीफ़ हो। तो यही चीज़ यीशु मसीह वहाँ बैठ के देख रहे थे। और जब यीशु मसीह ने देखा कि जब वो विधवा आई और उसने वो दान डाला, तो वो एकदम से यीशु मसीह को पता लग गया कि उसने क्या किया है। शायद यीशु मसीह के चेले जो उसके साथ थे उनको भी ना पता लगा हो, जो वहाँ पे याजक बैठे होंगे उनको भी शायद उसके बारे में ना पता लगा हो, लेकिन यीशु मसीह ने ये जान लिया कि उस औरत ने दान डाला है और कितना दान डाला है। और एकदम से उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनको बोला कि जो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और तो यीशु मसीह ने एकदम से इस बात को घोषित कर दिया, क्योंकि वो देख रहा था। उसी तरह से जब हम अब कोई काम करते हैं तो परमेश्वर की निगाहें हम पे रहती हैं, वो हर समय हमें देखता रहता है। हम चाहे कितने भी बंद कमरों में और लाइट बंद करके कोई काम करें और हम ये सोचे कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर हमारे को देखता है। और अगर हम दूसरा इतिहास और उसकी 16:9 में पढ़े तो वहाँ लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनके मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। तो परमेश्वर की जो निगाहें हैं वो धरती पर, दुनिया पर घूमती रहती हैं, और जहाँ वो देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो निष्कपट है, उसके सचमुच में उसकी आराधना करता है, तो वो उसकी सहायता करे अपनी सामर्थ्य के द्वारा। और अगर कोई गलत काम भी कर रहा है तो हम ये भी जान सकते हैं कि परमेश्वर उसको भी देखता है। तो जो हमें सीखने की बात यह है कि हम कुछ भी काम करें, चाहे हम अच्छा काम करें चाहे हम बुरा काम करें, तो हम ये ना सोचें कि कोई हमें नहीं देख रहा, हमें परमेश्वर देख रहा होता है और वो उसी अनुसार हमारे को अपनी सामर्थ्य हमारे लिए उपयोग करता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं जो हमें जो घटना में याद दिलाती है वो ये है कि जो हम सच्चे मन के साथ काम करते हैं या परमेश्वर के लिए हम जो भी करते हैं सच्चे मन के साथ, उसको मसीह जो है वो उसकी तारीफ़ करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। तो जब हम देखते हैं कि जब उस विधवा ने डाला दान, तो एकदम से यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर और उस विधवा के बारे में बताया। उसी तरह से जब हम कुछ काम करते हैं तो हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वहाँ पे भी परमेश्वर उसकी हमारे लिए प्रशंसा करता है, हमारी तारीफ करता है और हमें अपनी सामर्थ्य में और मजबूत करता है। तो वहाँ जब हम देखते हैं कि उस विधवा ने अपना सब कुछ, जो कुछ था, हम वचन में पढ़ते हैं कि सब कुछ डाल दिया, और लेकिन वहाँ जो अमीर लोग आ रहे थे वो भी अपना दान दे रहे होंगे, लेकिन वो अपनी बहुत आया जो उनके पास आशीष थी या जो रुपया पैसा था उसमें से वो थोड़ा दान डाल रहे थे। लेकिन उस औरत ने अब उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ डाल दिया। तो इस तरह से यही परमेश्वर चाहता है कि हम जब परमेश्वर को कुछ देते हैं, चाहे वो दान है, चाहे वो समय है, चाहे अपना जीवन है, तो हम पूरी तरह से दें, थोड़ा बहुत नहीं, या ये नहीं सोच के कि चलो थोड़ा देते हैं, थोड़ा हम अपने लिए रखते हैं, थोड़ा हम दुनिया के लिए रखते हैं। परमेश्वर वो नहीं चाहता, वो चाहता है जब हम दें तो 100% कमिटमेंट चाहता है वो हमारे से। वो इसीलिए उस विधवा को आज हम इस वचन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमारा है, हमें सब कुछ परमेश्वर को देना है, हमें उसमें से कुछ बचा के नहीं रखना है। तो यही चीज़ आज हमें परमेश्वर सिखाता है कि हम उन फरीसियों की तरह ना हो, उन शास्त्रियों की तरह ना हो, जो दिखावे का जीवन जीते हैं, दिखावे के लिए धर्म के काम करते हैं, दिखावे के लिए परमेश्वर की आराधना करते हैं। खुद उनका जीवन वैसा नहीं है, लेकिन वो जो लोग थे उनसे चाहते थे कि वो सारे नियमों का पालन करें, सारी बातों का पालन करें, जो कुछ वचन में जो मूसा की जो व्यवस्था थी उसका पूरा पालन करें। जो हमने पिछले हफ्ते देखा कि जो आज्ञाओं के बारे में वो उनसे तो सब करवाते थे, लेकिन अपने लिए वो उसको वो खुद फॉलो नहीं करते थे। तो उसी तरह से दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक विधवा थी, जो उसने अपना सब कुछ दे दिया, उसने उसकी व्यवस्था जो थी, जो आज्ञाएं थी, उनको फॉलो किया। उसने ये नहीं सोचा कि आगे मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे जीवन बसर करूंगी, क्योंकि उसको ये बात का विश्वास था कि आज
मैंने परमेश्वर को जो अपने खुले दिल से दिया है, तो आगे परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे लिए काम करेगी, परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। और वही सोच हमारी होनी चाहिए जब हम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर के भवन में देते हैं, या परमेश्वर के कामों के लिए देते हैं, या अपना समय देते हैं, या अपना जीवन उसको देते हैं। तो हमें ये शक नहीं करना है कि अब मैंने अपना दान दिया है तो वो मैंने दे दिया, अब पता नहीं मैं कैसे आगे जाऊंगा, मेरे जीवन में क्या होगा। जो मेरा पैसा था, कई लोग अपना 10वां हिस्सा देते हैं अपनी जीवन जो उनकी कमाई होती है, तो कई लोग नहीं देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं क्योंकि जो जितना ज़्यादा कमाता है उतना ही उसका दिल छोटा होता जाता है। अगर कोई 1 लाख कमाता है तो ये सोचेगा अगर मैं 10वां हिस्सा दूंगा तो 10,000 मेरे चले जाएंगे, तो वो 10,000 उसको बहुत लगते हैं और वो नहीं देना चाहता, तो वो उसमें कम करता जाता है। और दूसरी तरफ जिसके पास थोड़ा होता है वो और ज़्यादा देता है, जिस तरह से इस विधवा औरत ने अपनी जो कुछ था उसने सब कुछ दे दिया। तो हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि जब हमें परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते हैं, हमारे जो जीवन है वो ऊंचा उठता जाता है, तो हमें अपने दिल को छोटा नहीं करना है। जितना हम परमेश्वर को देंगे उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा परमेश्वर हमें वापस करता है, क्योंकि वो किसी का उधार नहीं रखता है किसी का, तो वो हमें उससे ज़्यादा देगा। तो जब हम दान दें, जब हम अपना समय दें, तो हम बगैर किसी शक के या बगैर किसी शुबा के दें, कि हम ये सोच के ना दें कि हम इस पैसा अगर हम दे रहे हैं तो हम ये सोच के ना दें कि अरे अब हमारे पैसे का पता नहीं क्या इस्तेमाल होगा। चर्च में अगर दे रहे हैं तो चर्च वाले उसका ठीक से इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, उसको कहीं गलत यूज़ ना करे, कहीं कोई खा ना जाए। हम ये सारी सोच हमारे अगर मन में रहेगी तो हम दान नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के देंगे कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ वो परमेश्वर के लिए दे रहा हूँ, परमेश्वर के कामों के लिए दे रहा हूँ, परमेश्वर को दे रहा हूँ, तो हम फिर जो हम देंगे उसकी हमें कई गुना आशीष मिलेगी, क्योंकि हमने ये शक नहीं करा कि हमारे जो हम दे रहे हैं उसका क्या होगा। उसी तरह से जब हम समय देते हैं तो हम ये ना सोचें कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। अगर हम चर्च आते हैं, अगर हम यूथ में हैं, हम क्वायर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पता नहीं कोई देखने वाला भी होगा कि नहीं होगा, या लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है। हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, परमेश्वर उसकी आशीष हमें देगा। तो जो कुछ हम दें परमेश्वर को, तो खुले दिल से दें, बगैर किसी शक के दें, बगैर किसी शुबा के दें, और ये ना सोचे कि जो हम दे रहे हैं उसका क्या होगा, क्योंकि अगर हमने परमेश्वर को दे दिया है तो उसका ध्यान परमेश्वर खुद रखेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आपकी शिक्षा के लिए परमेश्वर, कि हम सबको अपने जीवन में से जो कुछ हमारा है परमेश्वर वो आपको देना है परमेश्वर। तो हम सबको ये मन दीजिए, सामर्थ दीजिए परमेश्वर, कि हम जब आपको दें तो बगैर किसी शक के दें और बगैर किसी डाउट के आपको अपने जीवन को देने वाले हो सके, और अपने जीवन और ये विश्वास के साथ दे परमेश्वर कि आप हमारे जीवन का जो इस्तेमाल करेंगे अपनी महिमा के लिए करेंगे और उससे हमें आशीष प्राप्त होगी। तो परमेश्वर, मैं हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सबकी अगुवाई कीजिए, अपना मार्गदर्शन हम सबको दीजिए और अपने नेक कामों के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।